अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अब हम अपने व्लॉग आज इसी ही तरह किया करेंगे, ठीक है। तो हम सलामी पहले लिया करेंगे, उसके बाद हम अपना व्लॉग शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सुबह का टाइम था और मैं पैनकेक्स बना रही थी। मतलब सिंपल सा था, कुछ ज़्यादा मैं उसमें वनीला एसेंस कुछ भी वगैरह मैं ऐड नहीं कर रही थी। सिर्फ इब्राहिम के लिए बना रही थी, सिंपल सा ही बना रही थी मैं। ज़्यादा मैं कुछ बीच में ऐड नहीं किया था, ठीक है। सिंपल सी मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर दूध है, मैदा और चीनी है और एक अंडा है। ये हमने 4-5 चीज़ें बना के हमने पतले से पैनकेक्स बनाए थे। इब्राहिम के लिए बना रही थी मैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। अभी रोटी में टाइम था तो मैंने कहा चलो उसको ये चीज़ मैं बना के खिला देती हूँ। वैसे भी ये वाली चीज़ वो शौक से खा लेता है और थोड़ा मीठा मीठा होता है तो वो अच्छा खाता है। और अगर रोटी सालन के साथ उसको खिलाऊँ ना तो वो थोड़ी कम ही खाता है। पर मैं उसकी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसकी डाइट अच्छी रखूँ, और वो उसका ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है वो। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और व्लॉग में मैंने इसलिए देर हुई है कि कोई कंटेंट ही नहीं था घर का, वही सिंपल काम सारा कुछ। तो इसलिए मैंने बहुत देर बाद व्लॉग पोस्ट किया। शॉर्ट वीडियो मैं पोस्ट कर रही थी, तो व्लॉग अब मैंने आज बनाया था और किया है, ठीक है। उसके बाद सारा काम शाम करने के बाद फारिग हूँ मैं। शाम को हमने घूमने का प्लान बनाया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो हमारी बाइक पंचर हो गई। तो फिर वो ना बाइक का पंचर ना लगवाने के लिए गए थे, और मैं यहाँ पे बैठी थी फैक्ट्री में, अपने अपने ससुर की फैक्ट्री में बैठी हुई थी मैं। मुझे वो यहीं पे बिठा के फिर वो चले गए गाड़ी का पंचर लगाने। तो यहाँ पे अब्बू जी हैं, वो काम कर रहे थे। शाम के टाइम ही वो ज़्यादा मतलब काम कर रहे थे, अभी रात हो रही थी तो वो फैक्ट्री में बैठे काम कर रहे थे। मैं बैठी, मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। घूम फिर के हम आ गए हैं वापस। उसके बाद ये सुबह की डिश बनाई थी मैंने, ठीक है। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, कुछ खाने को नहीं था, भिंडियाँ थी वो रात को ही ख़त्म हो गई थी। तो फिर आलू पड़े हुए थे, प्याज पड़े थे, तो मैंने अंडे मंगवाए हैं, ठीक है। और फिर मैंने आलू को पतले पतले से ना स्लाइसिस में कट किया। और बारिश का भी मौसम हुआ था, पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी नमी हो गई है ना कसम से, घर पे इतनी नमी हो गई हर जगह पे। और अभी बारिश अभी होके हटी थी, मैंने कहा चलो फटाफट से ना नाश्ता बना लेते। रात को भी बारिश हो रही थी, दिन में भी बारिश हो रही थी। बारिश जाने ना बहुत ज़्यादा हो रही वो ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर रुक गई है बारिश, अभी रुकी थी। अभी फिर मुझे लग रहा था बादल, आपने देखे थे अभी बादल आए थे। उसके बाद अंडे अंडे मैंने ना मंगवाए हैं। उसके बाद अब ये सिंपल सी डिश है और ये बहुत मज़ेदार लगती है पराठों के साथ। आपने प्याज़ों को हल्का सा सौते करना है, उसके अंदर आपने नमक मिर्च दादर मिर्च और हल्दी डाल के उसका मसाला सा रेडी करके उसके अंदर आलू डाल देने हैं, ठीक है। आलू डाल के आपने पानी डालना है और उसको अच्छी तरह आलू को गला लेना है। ये नहीं कि कच्चे ही रख देने हैं, पक जाएंगे बाद में, नहीं, आपने पानी डाल के आलू को अच्छी तरह गलाना है। आलू मेरे गल गए थे, उसके बाद आपने अंडों को तोड़ के उसके ऊपर डाल देना है। इसको हमने मिक्स नहीं करना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने डाल देना इसी तरह, और ये इतना पराठों के साथ इतना टेस्टी लगता है ना, आप ज़रूर इसको ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सारे अंडे डाल दिए थे। उसके बाद अब इसमें जो ऊपर से हम एक चीज़ डालेंगे ना, उसका आला किस्म का टेस्ट होगा। ये चटनी सी आई, लहसुन की चटनी बनती है। इसके अंदर लहसुन है, लाल मिर्च है और नमक है। इसको आपने अच्छी तरह कूट लेना है। कूट के इसका पेस्ट बन जाएगा, वो आपने इसके ऊपर ऊपर हल्का हल्का लेयर करके मतलब फैला देना है। तो वो इतना अच्छा टेस्ट देता है ना कसम से। उसके बाद आपने इसको दम पे रख देना है, और फिर जब आप इसको दम पे रखेंगे तो इसके अंदर से ऑटोमेटिकली सारा कुछ अच्छी तरह पक जाएगा। दम के साथ ही अंडे आपको पता है हल्के से सेक पे हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसके साथ ही फिर ये ना बन रहा था, मैंने साथ ही ना पराठे बना लिए, क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे बना रही थी मैं। तो यहाँ पर ये बेलना बिल्कुल सही नहीं था, सही नहीं आई। मेरे पराठों की शेप ही ख़राब करता है यार ये। अभी हम इसको चेंज करेंगे, नए वाला लेके आएंगे तो उस पर पराठे सही बनेंगे। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था, साथ साथ चाय थी, साथ पराठे थे, साथ ये ऑमलेट का मैंने जो बनाया था बहुत ही मज़ेदार था ये, कसम से अभी देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। बहुत टेस्टी था। आप मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और सिंपल सी चीज़ें इसमें डलती हैं, कुछ ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम नाश्ता करते, साथ थोड़ी सी मैंने केचप ली थी। मैंने कहा चलो इसके अंदर अच्छा टेस्ट आएगा, केचप के साथ भी बहुत मज़ा दे रहा था ये। तो
वैसे मैंने वो वाले जो हैवी वाले पराठे हैं ना, मैंने वो वाले खाने छोड़ दिए हैं। आप जानते हो कि मेरे पहले वाले व्लॉग्स में मैं किस तरह के पराठों की बात कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद उसके बाद इब्राहिम साहब तंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश हो रही थी। वो कह रहा था मैंने बाहर जाना है, और मैंने इसको झुंगी में डाला। मैंने कहा तुम सो जाओ, और बाहर अभी बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, करीब भी जाके आपको दिखाऊँगी। उठती हूँ, जाके दिखाती हूँ। और यहाँ पे अब आपको नज़र आया होगा कि बारिश हो रही है। तो फिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और लाइट भी चली गई थी, और हमारी 2 दिन से लाइट नहीं आई थी। लाइट बिल्कुल बंद थी, लाइट भी नहीं थी और पानी भी नहीं था। पानी भी ख़त्म हो गया था हमारा। जब लाइट नहीं थी तो पानी कहाँ से आना था। तो फिर तो फिर हम ऐसे ही बस वक्त गुजार रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से लाइट आए, और लाइट आके हम अपना काम शाम ख़त्म करें। उसके बाद हमारे घर कुछ मेहमान आ गए थे, तो बारिश भी हो रही थी इतनी ज़्यादा, कुछ था भी नहीं। तो मैंने आलू पड़े थे, मैंने कहा चलो आलू की फ्राइज़ बना देते हैं। और बर्तन भी नहीं धुले हुए थे, फिर मैंने पतीले के अंदर फ्राइज़ बनाई हैं, क्योंकि ज़रा सा भी पानी नहीं आ रहा था, और बर्तन हमारे सारे ही धोने वाले थे। तो जितने बर्तन थे कूलर के पानी से मैंने लेके उतने से बर्तन धोए हैं थोड़े से। और फिर कढ़ाई थी बड़ी सारी, तो फिर मैंने कहा कि अब पतीले में फ़्राइज़ बना रही थी। बट पतीले में इतनी अच्छी फ़्राइज़ बनी थी, कढ़ाई में गर्म होने में इतनी देर लग रही थी, और पतीले में फ़्राइज़ हमारी इतनी अच्छी और इतनी जल्दी बन गई थी, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी फ़्राइज़। आपको पता है मैं हर डिश ही मज़ेदार बनाती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने इसके अंदर बेसन डाला, चिली फ्लेक्स डाली, नमक और थोड़ी सी मिर्च डालकर मैंने इसका पेस्ट सा बना के ना मैंने फ्राई कर दिया। ठीक है। उसके बाद थोड़े से प्याज पड़े हुए थे, मैंने प्याज को भी कट किया, मैंने उनको भी बेसन लगाया, और मैंने उनको भी फ्राई कर लिया। मैंने कहा ये भी साथ अच्छे लगेंगे, और चाय के साथ आपको पता है ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। नीचे सारे बैठे हुए थे साथ, कुछ मेहमान फ्रेंड भी आई थी, मतलब फ्रेंड्स थी मेरी। तो फिर ये सारी मैंने बनाई हैं, और फिर ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। मैंने इसमें मिर्चें कम भी रखी थी, और यहाँ पे हमारी बारिश है वो ना रुक चुकी थी। तो फिर मैंने कहा बारिश रुक गई है, और हमारा आधा काम भी हो गया है सारा। मतलब अब लाइट आने का इंतज़ार कर रहे थे, अंधेरे में बैठ के हमने सब ने फ्राइज़ खाई हैं। मोबाइल की लाइटों से हमने काम चलाए थे। मोबाइल की बैटरियाँ भी लो थी, और मेरे मोबाइल की बैटरी है थी 29% बैटरी थी, उससे मैं काम कर रही थी। और व्लॉग भी मैंने बीच बीच में व्लॉग भी मैं शूट भी कर रही थी, छोटे छोटे ना क्लिप्स भी ले रही थी। आप देख लें नीचे फुल अंधेरा है बिल्कुल। यहाँ पे मम्मा हम सबको फ्राइज़ दे रही थी, सबको फिर दे रही थी, क्योंकि फिर सब कहते हमें नहीं मिली हमें नहीं मिली। उसके बाद जो थी बारिश ख़त्म हो गई थी, उसके बाद फिर हमने जो कपड़े हमारे जो गीले गीले थे, मेरे ना ससुराल की तरफ से कपड़े आए थे, हामिद लेके आए थे, तो वो रास्ते में सारे गीले हो गए थे। तो क्या कहते हैं, फिर गीले को भी सुखाया, और फिर इनको भी धोना था। और यहाँ पर फिर अब बाहर का जो था हमारा, जो यहाँ पे फैक्ट्री थी, पहले आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा फैक्ट्री थी, यहाँ पे फैक्ट्री ख़त्म हो गई है। तो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।